तो मैं तो यही कहता हूँ जीतेंगे वो ही इंडिया। ठीक है, आप एक लाइन कुछ भी। मैं भी हमारा अच्छा हम हमारा पड़ोसी तो है ना वो। हाँ, ठीक है, ये मोहब्बत की बात है। चलो जो भी है वो इख्तलाफात जो हमारे मुल्क की है वो अलग है। चलो हम यही खेल में नफरत नहीं होनी हाँ चाहिए। यही दुआ करेंगे चलो वो जीत जाए। हम पाकिस्तान नहीं जीता, चलो इंडिया जीत जाए। से बनी है उसके बाद, तो इस विजिट को आप कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं? देखिए, रशिया जाना 4 साल बाद वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का। थोड़े दिन पहले इटली होके आए, G7 में सेंटर स्टेज पर खड़े हुए पूरी, और जॉर्जिया मेलोनी की मोदी जी के साथ जो एक तरीके की कोऑर्डिनेशन है, या यूं कहें जो एक आपस में जो जुगलबंदी है, उसने तो नया वर्ड मेलोडी, एक इंटेंट नजर आता है उनकी टीम के अंदर कि ऊपर से जैसे आप देखें रोहित शर्मा ऊपर से आता है, ठीक है, ऊपर से कोहली आता है, दूसरी टीम के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, उनको नीचे मैच के स्टार्ट में ही नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मैच को एंड तक नहीं लेके जाते। अच्छा, इंशाल्लाह जबरदस्त। उसकी क्या इंडिया के प्लेयर पसंद है? नहीं बताए इंडिया के प्लेयर पसंद है या वैसे? सारे पसंद है मुझे, सारा इंडिया पसंद है। अच्छा, उसकी क्या वजह, इंडिया से आए हैं? चले, पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसे, बाहर कहीं ऐसे नहीं होता। यहाँ पे एक बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है उसके साथ साथ पीसीबी के चेयरमैन और उनकी सारी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। अगर साल में 3 बार गवर्नमेंट चेंज होगी तो 3 बार ही पीसीबी चेंज हो, ऐसे तो कोई टीम नहीं चल पाती। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन वो सारा निजाम नहीं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं जो डिसाइडेड है 5 साल वो चेयरमैन रहेगा तो वो रहेगा। नहीं तो इंडिया की कम है परफॉर्मेंस, बहुत टफ है। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे जो बात हो रही है वो ये है कि क्या भारत जो है वो चाइनीज लेड या जहां पे चाइनीज इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स को छोड़ रहा है, बिकॉज द वे अमेरिकन्स आर अप्रोचिंग। को भी पता होता है कि मैंने ये चीटिंग कर रहा हूँ और मुझे वो नजर सारी दुनिया देख रही है। नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में से किसी को भी नजर नहीं आया, ऐसा क्यों है? ये हो सकता है कि उसको गलतफहमी हुई हो। हाँ। उसने तो नया वर्ड मेलोडी, मतलब मेलोडी डिप्लोमेसी ही एस्टेब्लिश कर दिया। इसे आप इस तरीके से देखिए कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिजिड है। जब डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि आप किस साइड हैं, तो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हम इंडिया के इंटरेस्ट की तरफ हैं, जहां वो फुलफिल होंगे हम वहीं खड़े हुए हैं। कैप्टन नहीं है, रोहित शर्मा कैप्टन है। मैं रोहित शर्मा को, माय फेवरेट रोहित शर्मा। बेस्ट अच्छा है वो रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा बेस्ट। ठीक है, आपके ख्याल से? हार्दिक पांड्या। आपके ख्याल से? कोहली पसंद कोहली को करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इंडिया जीते ना, ये क्या बात हुई? नहीं, वो बैट्समैन की बात है ना, कोई है खेल की बात है। खेल में जो अच्छा खेलता है उसको तो पसंद करना ही चाहिए। वो हमारे इख्तलाफात जो है वो दोबारा मीटिंग हो रही है सेंट्रल एशिया के अंदर, लेकिन नहीं जा रहा। अब आपको पता ही है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं सिर्फ इसका आपको बताता चलूं, ये 2001 में बनी थी। उस वक्त चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो थे इसके लीडर्स मौजूद थे, और चाइना इसको बहुत तेजी से इसको लीड कर रहा था। और इसमें बहुत सारे आप लिए यहाँ पर आपका कन्वर्जन हो चुका है, लेकिन हम एक ऐसी धरती से बिलोंग करते हैं जहां पर मारने से पहले एक बार सोचा जाता है। लेकिन जहां की बात आप कर रहे हैं ना, दुनिया की सबसे ज्यादा बारबरिक रेस वहीं की है, पाकिस्तान और इंडिया की जमीन में। आप पाकिस्तान में वो लोगों को जिंदा जलाने लग गए और वो जो भी है दिमाग खराब हो गया है। आप मानेंगे, आप अपने यहाँ की और हमारी पूरी हिस्ट्री उठाकर देख लीजिएगा, एक इंसान की खाल नहीं उतारी गई कभी। बड़ी पानी पिया तो यानी कितना प्यारा पैगाम कि सब की हेलो हेलो है। जब ये एक जगह पे एक बोतल हिंदू भी पी रहा है, ईसाई भी पी रहा है, मुसलमान भी पी रहा है, और हमारे बंदे भी एक ही बोतल से पी रहे हैं, तो क्या हुआ? तो उस टाइम तो इकट्ठे हैं ना। उनकी एक बात है, एक गाल है, एक, लेकिन भाई मेरे इनको चीज कैसे पता चल गई, हमें क्यों नहीं पता चल रही? हमें भी पता है, बस ये कि एक डर बैठा हुआ है, जैसे छोटी टीम से हारने का डर बैठा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, हार का डर जब बैठ जाता है ना तो फिर यही होता है। मतलब आप देखें कि यूएसए से भी खेलते हुए ये सिर्फ डर रहे थे, ठीक है, इंडिया से मैच खेले, 120 का टारगेट है, ये नहीं कि उसको चेस कर दें, डर रहे थे कि हम हार जाएंगे, वो डर में ही पूरा मैच हार गए, ठीक है।
उस मैच को फिनिश करने की कोशिश नहीं की, उसको लास्ट बॉल तक जब आप लेके जाएंगे ना, तो मॉडर्न डे क्रिकेट में यही होगा कि आप अगली टीम को एक ओवर में मौका मिलेगा तो 2020 के अंदर वो एक ओवर के अंदर मैच को फिनिश कर जाएंगे। ठीक है, वो आपको दोबारा गेम के अंदर नहीं आने देंगे। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि आपको जहां मौका मिले आप मैच को फिनिश कर दें। ठीक है, बुमराह की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? और ये चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम जितना विराट कोहली मतलब जाहिर बात है पसंद किए जाते हैं क्रिकेट को लेकर, उसी तरीके से शायद या उसके करीब करीब बुमराह को पसंद किया जा रहा है, उसी तरीके से बुमराह का नाम पाकिस्तान में हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बॉलिंग क्या बात है, जबरदस्त हो गया। ऐसे ही उनका मेन स्ट्राइक बॉलर है, उसकी वजह ये है कि पसंद इसलिए किया जा रहा है कि क्रिकेट लवर है लोग। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, लेकिन क्रिकेट को लाइक करते हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी टीम के लिए परफॉर्म करता है, जाहिर सी बात है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि हम अगर पाकिस्तानी है तो हम कहेंगे बुमराह क्यों अच्छा खेल रहा है। भाई वो अपनी टीम के लिए खेल रहा है, जबरदस्त अपनी टीम को अगर मैच जितवा रहा है तो वहां तक बात ठीक है, बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, और खेल के अंदर तो ना इंडिया ना पाकिस्तान, जाहिर बात है जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे अप्रिशिएट करना बनता है। जो एजुकेटेड इंसान होगा, जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को या थोड़ा बहुत वैसे ही इंसानियत को समझता होगा, वो इस चीज को जानेगा। मुझे बताएं, फाइनल इस टाइम इंडिया और साथ हमारे मौजूद है साउथ अफ्रीका, फाइनल क्या देख रहे हैं आपके? इसी तरीके से मैच होगा जैसे इंडिया और इंग्लैंड का था। इन ऑल दीज इस असेसमेंट के अंदर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेंगी। अब आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में एक चीज कही जा रही है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर एवर इन द इंडियन हिस्ट्री। इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बहुत ज्यादा प्रो वेस्टर्न प्रो यूएस प्राइम मिनिस्टर है ना, वो ये है। ठीक है जी। और इंडिया ने बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी टेस्ट कर दिए, रेटिफाई कर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल यूएस डिफेंस पार्टनर्स के हवाले से, और क्वाड में जिस तरह है, फिर ड्रिल्स होती हैं, मालाबर नेवल एक्सरसाइजेस का आपने सुना होगा अक्सर। सो मोदी साहब जो हैं वो अस्ताना नहीं जा रहे, और इंडिया इज गोइंग टू ऑप्ट आउट, इंडिया इज गेटिंग आउट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि वो समझ जाए कि इसकी लिमिटेशंस हैं, मसले मसाइल हैं, और इंडिया की हो सकता है एक और चीज भी हो। इंडिया कह रहा होगा पायन आप हमारे साथ बायलैटरल सारी चाइनीज एयरलाइंस ऑक्यूपाई करें सस्ती और बढ़िया वाली फॉर्म में, लेकिन हमारे यहाँ एयरलाइन इंडस्ट्री काफी मजबूत है और उन्हें इस चीज के अंदर चीप कैसे उड़ता है या लो फेयर के अंदर कैसे मतलब उड़ान भरी जा सकती है उन्हें आता है। मैडम इससे अंदाजा लगाइए, चाइनीज फ्लाइट्स खाली जाती थी और इंडिगो एयरलाइन से लेकर दूसरी एयरलाइंस वो फुल भर के जाती थी। चाइना इस चीज से चिढ़ रहा था, इस वजह से उन्होंने वो लगाया, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इंडिया ने भी लगा दी। वो बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कोई डायरेक्ट फ्लाइट बची ही नहीं है। वो लॉन्ग रूट से हांगकांग या बांग्लादेश या किसी भी दूसरे स्टेट से होती हुई जाती है, डायरेक्ट आती ही नहीं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे स्टील के मामले में हो गया, चाहे कोई सा भी हो गया। गलवान तो है ही है जिसके अंदर हमारी और उनकी आर्मी सामने सामने खड़ी हुई है, और उसके बाद बहुत सारे दूसरे भी मुद्दे हैं। ऐसे में चाइना ने हमारी आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश करी कि हम अपना एम्बेसडर नहीं भेज रहे। इंडिया कहता भाई तेरी मर्जी है, भेज देगा तो वेलकम है। हमारे एक स्टेटमेंट चलती है, आओ तो मोस्ट वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। तो मैडम ये वाली स्ट्रेटेजी थी। तो भाई अब हमने मना, वो नहीं भेजा तो कोई बात नहीं, उन्होंने भेज दिया तो स्वागत है आपका, वेलकम। अमेरिका के साथ भी यही किया। अब मुझे ये समझाइए, अगर इंडिया अमेरिका के साथ ऐसा कर सकता है कि 27 मंथ्स तक एम्बेसडर नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर इंडिया चाइना के साथ ऐसा कर सकता है कि एम्बेसडर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एज यू विश, तो मैडम पाकिस्तान का स्टेटस इन दोनों के सामने क्या है, पहले ये मेजर करके बताइए। तो सर यहाँ भी नहीं है ना हाई कमिश्नर, तो पाकिस्तान में भी नहीं है इंडियन हाई कमिश्नर। तो मैडम अच्छी बात है ना, आधा खर्चा आपका बच रहा है, आधा हमारा बच रहा है। वैसे ट्रेड तो है नहीं, मैं तो यही कह रही हूँ कि